हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार मैं सितंबर का अपडेट लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। पहला है, खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर का लेटेस्ट है और ये है मुंबई। और चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई है, गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। पिछले 5 वर्षों में बचाए गए कुल बच्चों की तुलना में इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस द्वारा अधिक बच्चों को बचाया गया है। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सितंबर का लेटेस्ट है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। कैबिनेट ने भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है हमारा 23 अगस्त को, इस दिन स्पेस को छोड़ा गया था, चंद्रयान 3 को लैंड किया था। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। कैबिनेट ने विज्ञापित में 2 चंद्रमा स्थानों को तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 की छाप और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के रूप में नामित करने की भी सराहना की है। दोस्तों, चंद्रयान 2 जहां पे लैंड हुआ था वहां का तिरंगा दिया गया, तिरंगा पॉइंट, और जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था वहां पे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने किस देश में 3,000 साल पुराने पुरोहितों के मकबरे का पता लगाया है। दोस्तों, ये है हमारा पेरू। पेरू में जो है 3,000 साल पुराने को पता लगा। इसके बारे में जानते हैं कुछ। पुरातत्वविदों ने हाल ही में उत्तरी पेरू में 3,000 साल पुराने पुरोहितों के मकबरे का पता लगाया है जो अबाधित पड़ा हुआ था। उच्च भूमि क्षेत्र जहां यह पाया गया था कि बाद पुरातत्वविदों द्वारा कब्र पर रहने वाले को पैकोम्बा का पुजारी करार दिया गया है। दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपडेट नया नया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वाल्किरी का अनावरण किया है। दोस्तों, ये है यूएसए। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वाल्किरी अगली पीढ़ी का ड्रोन एक प्रोटोटाइप है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन्य बल द्वारा पेश किया गया है। यह पारंपरिक लड़ाकू विमानों के बेड़े के पूरक के रूप में काम करेगा। रोबोट एक रॉकेट इंजन द्वारा उड़ान भरता है और यह चीन की चौड़ाई के बराबर दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका डिजाइन गुप्त है और यह ऐसी मिसाइल को ले जाने में सक्षम है जो अपनी दृश्य सीमा से कहीं दूर दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये है हमारा केरल। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन नामक भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। एआई स्कूल आई लर्निंग इंजन आईएलई यूएसए और वैदिक स्कूलों के बीच सहयोग का परिणाम है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किस संस्थान से संबंधित दादी प्रकाशमिक की स्मृति एक डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, ब्रह्म कुमारियाँ हैं। इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन संस्कृति में केंद्र में ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमिक की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमिक की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टेप पहल के तहत जारी किया गया था।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान शुरू किया है? दोस्तों असम। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए असम ने मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक एक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि सबसे उत्कृष्ट जिले को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और परिणाम अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह तक अस्थायी रूप से घोषित किए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य भर में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब सितंबर का लेटेस्ट है। चलिए नेक्स्ट। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों ये हमारा टोयोटा है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा विकसित दुनिया की पहली भारत स्टेज BS6 अनुरूप विद्युतीकृत फ्लैक्स ईंधन कार के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। 100% इथेनॉल E100 पर चलने वाली यह कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर आधारित है। यह अपनी दूरी का 40% इथेनॉल पर और से 60% इलेक्ट्रिक पर तय कर सकता है, पेट्रोल इंजन बंद होने पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हर साल 29 अगस्त को भारत हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी कहा जाता है। यह दिन देश के खेल नायकों और चैंपियनों को राष्ट्र को गौरव दिलाने में उनके योगदान और समर्पण के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य खेल के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों धीरे धीरे हमारे देश से ये हॉकी गायब होते जा रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है खेल पर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट। किस शहर ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हालिया बैठक की मेज़बानी की? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हमारे मोदी जी आते हैं, शायद गांधीनगर, ये गुजरात में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय के एक संसाधन वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यह पोर्टल क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के मुख्यमंत्रियों और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक ने भी भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं और इसी तरह लाता रहूँगा। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।